स्वागत है सभी का। जुड़िए आज की क्लास में ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, वेरी गुड इवनिंग नीट। हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। हम जो पढ़ रहे थे वो आपके कक्षा 10 का गणित, और उसमें भी अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था दूसरा, जिसका नाम है बहुपद। और इस बहुपद की हमने 3 क्लासें कर ली है। बेसिक जितने भी थे, बेसिक कंसेप्ट जो भी थे, वो हमने पीछे की 3 क्लासों में पढ़ लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे भी आपको ये क्लासें मिल जाएंगी। तो इन कॉम्बो है, ये वहां पे भी चलती है, यहाँ पे भी चलती है, तो दोनों दोनों तरफ मिल जाएंगी। वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। तो हमने जो अभी तक पढ़ा वो तो बेसिक था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कहते किसे हैं, उसमें चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, ये बातें तो हमने पढ़ ली। कल की जो एक क्लास थी उसमें लास्ट जो टॉपिक था, मैंने आपको कहा था ये ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया चीज है। उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो था बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, जिसे हम जनरल फॉर्म बोलते हैं, वो व्यापक रूप जो था वो क्या होता है, वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्यापक रूप जो है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है व्यापक रूप। यहाँ से हमें a का, b का और c का, ये तीनों मान स्पेशली ध्यान रखने होते हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो आपका a जो है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। a जो होता है वो क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक। b जो होता है वो क्या होता है, b होता है भाई x का गुणांक। और c जो होता है वो होता है आपका अचर पद, यानी जिसके साथ कोई भी चर राशि नहीं लगे हो, वो अचर पद होता है। तो 3 मान आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। a, b और c के मान, a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है वो होता है x का गुणांक, और c होता है वो होता है आपका अचर पद। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्लियर है। ये इसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे, जब हम 2.2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उस कंडीशन में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। 2.1 में इसका कोई रोल नहीं है, 2.2 में इसका रोल आएगा, जो काफी बढ़िया रोल आएगा, अहम रोल होगा। तो उस कंडीशन में हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले हम 2.1 की बात कर लेते हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना। किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना, लेकिन किससे, ग्राफीय विधि से, ग्राफ से। यानी आपको एक ग्राफ बनाया हुआ देगा और उस ग्राफ को देख करके आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। ग्राफ को देख करके शून्यकों की संख्या बतानी है। अब उस ग्राफ का सबके पास किताबें हैं, कईयों के पास किताबें नहीं होंगी, तो मैं आपको वो 2.1 का पहला सवाल दिखवा देता हूं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देख लीजिएगा वो सवाल क्या कह रहा है। अभी मैं आपके साथ उस सवाल को जो है वो शेयर करूंगा, तो उस सवाल को आप देख करके 2.1 का जो सवाल है उसको ध्यान से देख लीजिए, ताकि पता चल जाए। और मैं भी उसका जो ग्राफ है वो तैयार कर लूँ। यहाँ पे उस सवाल को मैं ऊपर टैगलाइन भी पढ़ूंगा और आपको भी सवाल दिखाऊंगा। ठीक है, आपको भी सवाल दिखेगा और उसकी टैगलाइन जो है वो भी आपके सामने आएगी। तो आपको सवाल को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि सवाल जो है वो क्या है और सवाल जो है वो आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, 2.1 के सवाल की बात कर रहा हूं, तो 2.1 का जो सवाल है, एक ही सवाल है उसमें, और वो सवाल जो है वो अब आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आ गया, दिख रहा होगा सभी को। सवाल जो है वो सभी को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। उस सवाल को आप चाहो तो जूम कर सकते हो, अगर किसी को दिखने में थोड़ी दिक्कत है तो वो जूम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मेरे को कमेंट में आकर के सवाल दिख रहा है क्या, आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल पढ़ देता हूं मैं। सवाल क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर है px। कोई बहुपद है px। अब ये सवाल मैं भी लिख लेता हूँ साथ में यहाँ पे, ताकि आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो। आपको भी इसलिए दिखाया ताकि कई बच्चों के पास किताबें नहीं है तो वो सवाल को देख सकेंगे। ठीक है, आपसे सवाल कह रहे हैं कोई बहुपद है px बराबर है y, px बराबर y या y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। प्रत्येक स्थिति में आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। देखिए मैं ये जितने 5-6 ग्राफ दे रखे हैं वो सारे के सारे ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। ये आपका पहला ग्राफ है, सारे जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको दूसरा ग्राफ भी दे रखा है इसने, वो भी बना देता हूँ मैं।
दूसरा ग्राफ भी आपके पास है, तीसरे ग्राफ की अगर हम बात करें तो तीसरा ग्राफ भी बना देता हूँ। यानी जितने भी ग्राफ आपको यहाँ पे दे रखे हैं वो सारे ग्राफ मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत न हो कि सवाल जो है वो क्या कह रहा था और आपको क्या याद करना था। मैं बताऊंगा आपको, सारा समझाऊंगा, चिंता नहीं करें। ग्राफ को ये ग्राफ देख करके ड्रो मत, सबसे आसान सवाल है ये, सबसे आसान सवाल है इस चैप्टर के ये। तो ग्राफों को देख करके ड्रो मत, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। आगे ना बात समझ में, डरना किसी भी प्रकार से नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो उन सवालों को देखते हैं हम, और देखते हैं सवाल जो है वो आपको क्या कह रहे हैं। दिख गए होंगे सारे के सारे सवाल। मैं 6 के 6 सवालों की मैंने डायग्राम बना लिए हैं। अब आपको लेके आ रहा हूं मैं आपकी ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे, ये लीजिए। चलिए अब हम इस सवालों की बात करें और देखें कि ये सवाल जो है वो क्या कह रहे हैं, और इनके ग्राफ जो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, आपको सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने 6 के 6 जो ग्राफ आपको सवाल में दिए गए थे, उन 6 के 6 सवालों के मैंने ग्राफ यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। अब इन सवालों की बात करते हैं और देखते हैं सवाल जो है वो आपको क्या कह रहे हैं। पहला सवाल आपसे सवाल क्या था, बहुपद दे रखा था ये px बराबर y, px बराबर y किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी थी। कि ये ग्राफ है, ये पहला है, ये दूसरा दे रखा है, ये तीसरा दे रखा है, ये चौथा है आपके पास, ये पांचवा है और ये छठा है। इनके लिए आपको क्या चाहिए, शून्यकों की संख्या चाहिए। कि शून्यकों की संख्या बताओ क्या है। अब क्लियर नहीं दिख रही है? अब तो क्लियर दिखनी चाहिए, अब तो कोई दिक्कत इश्यू नहीं आ रहा। क्या हुआ अभिषेक, क्लियर नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं आ रहा अभी। थोड़ा सा आप जूम इन जूम आउट कर दो ना, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने पास से भी कर सकते हो अगर कोई ऐसा इश्यू आपको दिख रहा है तो। बट मेरे को लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई इश्यू है ना। क्योंकि थोड़ा सा अगर इस लाइटिंग की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये लाइटिंग मैं थोड़ी सी साइड में कर देता हूँ। अब बताइए, अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। चलिए अब आपसे इसने बोला कि px बराबर y कोई बहुपद है, उसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। अब अगर आपको सीधा कोई बहुपद देता तो हम ये शून्यकों की संख्या बता देते बिना बहुपद को हल किए, क्योंकि आपको पता है किसी भी बहुपद में उतने ही शून्यक होते हैं जितनी चर राशि की अधिकतम घात होती है। उतने ही शून्यक होते हैं जितनी चर राशि की अधिकतम घात होती है। अगर एक घात है तो शून्यक एक आएगा, दो घात है तो शून्यक दो आएंगे, तीन घात है तो शून्यक तीन आएंगे। मीन्स किसी भी बहुपद में उतने ही शून्यक, हाँ नेट सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है आपका। तो किसी भी बहुपद में उतने ही शून्य होते हैं जितनी चर राशि की अधिकतम घात होती है। अब बहुपद का शून्य ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर आपको ये दे दे px बराबर x प्लस 4, आपसे शून्य पूछे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि px का मान क्या होना चाहिए। बताइए जरा मेरे को, शून्य ज्ञात करते समय px का मान कितना होना चाहिए, कमेंट में आके जाइए फटाफट। 0 होना चाहिए, सबको पता है। px का अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो px का मान 0 होना चाहिए। मीन्स इसका मान हमें क्या करना है, का मान बिठाते हैं 4 बराबर, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, -4 उत्तर आ गया। ऐसा ही तो होता है। अब उसी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं इस सवाल की कि हमें इसमें दिए गए बहुपद में हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है मतलब बहुपद के मान को क्या कर देना चाहिए, 0 कर देना चाहिए। तो px का मान बराबर होगा 0, और px बराबर जब 0 होगा तो px का मान बिठाऊंगा तो y का मान कितना होगा, 0। मीन्स हमें y का मान जो है कितना चाहिए, 0 चाहिए। ग्राफ के ऊपर y का मान 0 के होना चाहिए, ये बात हमसे कह रहा है। और 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था और 8वीं क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये वाला ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें ये जो नीचे पड़ी लाइन होती है उसे हम x डैश बोलते हैं, ये y डैश होता है। इसे हम बोलते हैं अपना मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु होता है। और एक बात यहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी कि मूल बिंदु पर x और y दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों क्या होते हैं मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर तो दोनों 0 होते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ x का मान 0 बोले तो x का मान 0 कहाँ होगा, y x पर होगा। अकेले x का मान 0 y x पर होगा, और अकेले y का मान 0 वो कहाँ होगा, x पर होगा। ये बातें शायद आपको 8वीं में तो कंफर्म बताई थी, हो सकता है 9वीं में भी आपको बताई गई हो। अगर किसी एक का मान 0 पूछे तो x का मान 0 पूछे मतलब y x की बात कर रहा है, x का मान 0 y x पे होता है और y का मान 0 जो है वो x पे होता है। ये बात आपको पीछे की क्लासों में बताई गई है। अब आपसे इसमें क्या किसका मान 0 की बात कर रहा है, y का मान 0 की बात कर रहा है, और y का मान 0 कहाँ होता है,
एक्स एक्स पर होता है, मीन्स एक्स वाली लाइन पे होता है। तो आप ये देखो कि जो ग्राफ की लाइनें आई है, ग्राफ की जो लाइन आपको दे रखी है, वो लाइन एक्स एक्स को कहाँ काट रही है, एक्स एक्स को कहाँ काट रही है, जहां एक्स को काटेगी, जहां एक्स एक्स को काटेगी वहां पे वाई का मान क्या होगा, जीरो। और जब वाई का मान जीरो होगा तो बहुपद भी क्या हो जाएगा, जीरो। और बहुपद जीरो हो गया मीन्स वो क्या मिलेगा आपको, शून्य मिलेगा। तो इसकी अगर हम आपसे बात करूं मैं, तो ये वाली लाइन है ग्राफ की। अब ये ग्राफ की रेखा लाइन जो वो एक्स एक्स को कितने कहीं पे काट रही है क्या, बताइए जरा। ये लाइन एक्स एक्स को कहीं पे काट रही है क्या, यस और नो। ये ग्राफ की लाइन एक्स एक्स को कहीं पे काट रही है क्या, यस और नो। नहीं काट रही, नहीं काट रही मीन्स वाई का मान कहीं जीरो ही नहीं है, और वाई का मान जीरो नहीं है मीन्स इस बहुपद का शून्य भी ज्ञात नहीं हो सकता। मीन्स इसमें शून्यकों की संख्या जो है पूछेगा आपसे, तो शून्य के जो है वो कितने आएंगे, दिए गए बहुपद इस ग्राफ के अंदर शून्य के जो है वो कितने आएंगे, जीरो आएंगे। इस ग्राफ के अंदर शून्य के जो है वो क्या आएंगे, जीरो, क्योंकि इसकी जो लाइन आई थी उसने एक्स एक्स को कहीं पे भी नहीं काटा। इसकी जो लाइन आई थी उसने एक्स एक्स को कहीं पे भी नहीं काटा और कहीं पे भी नहीं काटा, मीन्स शून्य क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गए। क्लियर। दूसरे की बात करूं ये वाली, तो इसमें भी बहुपद वही है, बहुपद वही है, तो उसमें भी वाई का मान क्या चाहिए हमें, जीरो चाहिए। तो वाई का मान जीरो कहाँ होता है, एक्स वाली लाइन पे होता है। तो ग्राफ की लाइन ये है। अब ये लाइन देखो एक्स एक्स को कितनी जगह काटती है, सिर्फ एक्स एक्स को देखना है, वाई को नहीं देखना, क्योंकि वाई का मान तो हमें जीरो चाहिए और वाई वाली लाइन पे वाई का मान जीरो नहीं होता है। ये बात ध्यान करेंगे, हमें वाई का मान जीरो चाहिए और वाई का मान जीरो कहाँ होता है, एक्स वाली लाइन पे होता है। तो आप मेरे को बताइए कि इस ग्राफ की रेखा जो है वो वाई एक्स को कितनी जगह काटती है, कितनी जगह काटती है, आराम से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का जवाब आ रहा है, एक जगह काट रही है, बिल्कुल एक जगह काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो इसमें शून्य के जो है वो कितने आएंगे, इसमें शून्य के जो है वो आपको मिलेंगे एक शून्य। इसमें जो शून्य का वो कितना आएगा, एक ही शून्य का आएगा दूसरे के अंदर। चलिए देखो, इस तीसरे में शून्य को बताने हैं, ग्राफ की रेखाएं ये है, तीसरे में शून्य को बताने हैं कितने आएंगे, अरे वाह वेरी गुड, तीन आएंगे। भाई सीधी सी बात है, हमें इसका शून्य चाहिए था और इसका मीन्स वाई का मान जीरो करना पड़ेगा शून्य के लिए, तो वाई का मान जीरो होगा और वाई का मान जीरो कहाँ होता है, एक्स वाली लाइन पे होता है। तो हमें ये देखना है कि ग्राफ की जो लाइन आएगी वो एक्स एक्स को कितनी जगह काटेगी, जितनी जगह काटेगी उतने ही शून्य का आएंगे। तो इसमें शून्य के जवाब कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो इसमें शून्य का आपको मिल गए तीन। ठीक है, इसमें बताइए चौथे में शून्य कितने आएंगे, चौथे में शून्य को बताइए कितने आएंगे, दो आएंगे, दो जगह काट रही है, तो इसमें शून्य के जवाब कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। इसमें बताइए शून्य कितने आएंगे, इसमें शून्य को बताइए कितने आएंगे, चार आएंगे, वेरी गुड, शाबाश। इसमें चार शून्य आ गए। इसमें शून्य को बताइए कितने आएंगे, छठे में शून्य को बता दीजिए कितने आएंगे, छठे सवाल के अंदर शून्य के जवाब कितने आएंगे, छठे का जवाब तीन आ रहा है सभी का, तीन आएंगे, तीन जगह काट रहे हैं, एक यहाँ पे काट गया, एक यहाँ पे काट गया और एक यहाँ पे काट गया, तो शून्य के जगह इसमें कितने आएंगे, तीन आएंगे। अब बताइए मेरे को, क्या ग्राफ के अंदर शून्य पहचानने आपको समझ में आए, ग्राफ के अंदर शून्य पहचानने समझ में आए। ये तो इसने पी एक्स बराबर वाई दिया था, तो वाई का मान हमें क्या करना पड़ा, जीरो, और हमने ये सोचा कि वाई का मान जीरो कहाँ होता है, एक्स वाली लाइन पे होता है। अगर मान लो यही सवाल ऐसे आता, पी एक्स बराबर एक्स, पी एक्स बराबर एक्स होता, तो इस सवाल में शून्य कितने आते, पहले ग्राफ में शून्य कितने आते। अब देखिए पी एक्स बराबर एक्स चाहिए, तो पी एक्स का मान जीरो करेंगे, तो पी एक्स जीरो करेंगे, तो पी एक्स की जगह पी एक्स का मान बिठाऊंगा तो एक्स का मान जीरो होगा, और एक्स का मान जीरो कहाँ होता है, वाई वाली लाइन पे होता है। तो वाई वाली लाइन पे देखो कितनी जगह काटता है, ये वाई वाली लाइन पे एक जगह काटेगा, एक जगह काटेगा, तो इसमें शून्य का जवाब कितने आएगा, एक आएगा। आगे ना बात समझ में, यानी ये सवाल डिपेंड करता है सवाल पे, हमें पी एक्स बराबर वाई दिया था तब हम इसमें शून्य जीरो आए थे, अब इसमें हमने अपने पास ले लिया कि इसमें पी एक्स बराबर एक्स ले लेते हैं, तो शून्य कैसे निकाले जाएंगे, आराम से निकाले जा सकते हैं। क्लियर है, शाबाश, सभी का जवाब आता है। अच्छा लगता है जब एक साथ सारे जवाब आते हैं, मीन्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी भी प्रकार का इश्यू आए, कभी भी आए, तो आप कमेंट सेक्शन में या चैट में आकर के फोटो क्लिक करके फोटो सेंड कर सकते हो आप मेरे को, या फिर राइट करके भी आप मेरे से कोई भी कंसल्ट करना है तो वो कर सकते हो। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ ऐड हो, तो वहां पे भी आप मेरे साथ किसी भी बारे में बात कर सकते हो, है ना। टॉपिक के अंदर अगर कोई चीज में इश्यू आ रहा है, तो वहां पे आप जो यहाँ पे मेरे साथ बात कर सकते हो। यानी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़िए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, बस इतना सही है, अपना मान दो। चलिए, ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम 2.2 में चलेंगे। 2.1 में एक ही सवाल था, सिर्फ सिंगल सवाल था 2.1 में, जो हमने अभी कंप्लीट की है। 2.1 में सिर्फ सिंगल सवाल था जो हमने अभी कंप्लीट की है। अब हम 2.2 की
और रुख करेंगे, लेकिन उस 2.2 में जाने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे हम। यानी अब जो मैं आपको बात बताऊंगा ना, वो बात बताऊंगा जिस बात को लेकर के आप 8वीं क्लास में माथाफोड़ी किया करते थे। याद है 8वीं क्लास में बीजीय व्यंजक वाली एक प्रश्नावली थी, शायद 12वीं या 13वीं प्रश्नावली थी। उस बीजीय व्यंजक के अंदर पहले आए थे गुणनखंड कीजिए, तीन पद वाले थे। उसमें हमने एक नियम पढ़ा था, मैंने आपको मार मार के याद करवाया था। क्या था वो नियम? वो नियम ये था कि पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करते हैं, पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करते हैं। यदि गुणनफल प्लस में आता है तो मध्य पद के टुकड़े करते हैं, और अगर गुणनफल माइनस में आता है तो मध्य पद का अंतर करते हैं। कुछ याद आ रहा है? मेरे तो याद पड़ रहा है भाई, आप बताइए कुछ याद आ रहा है क्या? क्या याद आ रही है वो बातें जिसमें आपने मार खाई थी? अम्बा बहुत कुछ, चलो थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, याद आ जाएगी, याद आ जाएगी, थोड़ी बहुत क्या दिक्कत है, याद आ रही है, बात ये है। चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का। किसका भाई? द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। द्विघात अगर आपको कोई बहुपद दे दे तो उसके शून्य जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? कोई भी द्विघात बहुपद दे दे तो उसके शून्य जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब हम देखते हैं उस चीज को कि अगर कोई द्विघात बहुपद दे दे तो उसके शून्य जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने कोई एक बहुपद ले लिया ऐसे रेंडमली, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अपनी मर्जी से ले लिया ऐसे ही, है ना। मैंने ये कोई बहुपद लिया और मेरा ये सवाल है कि इस द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं, है ना। पहले तो हमें शून्य ही ज्ञात करने हैं, उसके अलावा एक काम और भी करना पड़ेगा। तो वो दोनों काम मैं आपको साथ में बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आपके ना वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी, है ना। तो दो बातें हम साथ नहीं सीखेंगे, हम पहली एक बात सीखेंगे, उसके बाद दूसरी बात सीखेंगे। तो पहले हम द्विघात बहुपद के शून्य का कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करना है भाई? इसका शून्य ज्ञात करना है। और शून्य का मतलब क्या होता है? जो पूरे पी एक्स के मान को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो मैंने पी एक्स बराबर क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने बराबर क्या बिठा दिया, जीरो बिठा दिया। अब पी एक्स की जगह मैं पी एक्स का मान बिठा देता हूँ, ये पूरा का पूरा द्विघात बहुपद जो दे रखा था, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये मैंने पूरा का पूरा बहुपद का मान बिठा दिया। द्विघात बहुपद आपको दे रखा था, उसका कंपैरिजन किया जीरो से, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करना था तो बराबर जीरो किया। बराबर जीरो करते मैंने पूरे बहुपद की जगह बहुपद का मान बिठा दिया और बराबर क्या बिठा दिया, जीरो बिठा दिया। आगे बात समझ में। अब इतना काम होने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है। अब इसमें 3 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। हमें करना क्या है? हमें पहले पद का और तीसरे पद का निशानों के साथ गुणा करना है। किस किस का? पहले पद का और तीसरे पद का निशानों के साथ गुणा करना है। अगर प्लस के हैं दोनों तो प्लस के साथ लो, माइनस का एक है तो दोनों माइनस का एक लो। जो भी निशान है उन निशानों को साथ में लेना है और गुणा करना है। तो मैं पहला पद देखूं तो जो है 4x स्क्वायर, किसका है भाई? प्लस का। और तीसरा पद देखूं तो किसका है भाई? प्लस का 1। मैंने दोनों पहले और तीसरे पद को ले लिया, पहले के और तीसरे को ले लिया और गुणा कर दिया। तो प्लस का प्लस से गुणा किया प्लस, 4 का 1 से गुणा किया 4 और x स्क्वायर। पहले पद का और तीसरे पद का गुणा आ गया ये। ध्यान से देखेंगे इस नियम को। हमने क्या किया? पहले पद का और तीसरे पद का गुणा किया, निशानों के साथ किया। तो मैंने निशानों के साथ गुणा कर दिया, कितना आया? 4 आया। और आगे निशान किसका है? प्लस का। अब ये निशान बड़ा मैटर करता है। अब ये निशान देखना है कि ये निशान किसका है, प्लस का है या माइनस का है। तो हमने यहाँ पे निशान देखा तो निशान हमें किसका मिला? प्लस का मिला। तो हमें अब करना क्या है? प्लस का मिला है, याद रखेंगे। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिन्हें जोड़ेंगे। यहाँ पे निशान किसका था? प्लस का था। तो हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा। जिन्हें जोड़े तो जितना मध्य पद है उतना आए, और गुणा करने पर जितना गुणनफल है उतना आए। मीन्स एक बार फिर से इन 3 स्टेपों को ध्यान से समझो। हमें शून्य ज्ञात करना है तो हमने पी एक्स का मान 0 किया, पी एक्स की जगह पी एक्स का मान बिठा दिया। आगे बात समझ में। पी एक्स का मान बिठाने के बाद हमने बराबर 0 को दे दिया। अब हमें क्या करना है? पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करना है निशानों के साथ। तो पहला 4x स्क्वायर था प्लस का, और तीसरा जो था वो प्लस का 1 था। गुणा करूंगा तो प्लस का प्लस से गुणा किया प्लस, 4 का 1 से गुणा किया 4 और x स्क्वायर। पहले और तीसरे का गुणा किस में आ गया? प्लस में आ गया। अब पहले और तीसरे का गुणा प्लस में आ गया, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं कह रहा हूं हमें ऐसी दो संख्या लेनी है अपने पास से जिन्हें जोड़े। क्या करें? जोड़े, क्योंकि यहाँ पे निशान किसका है? प्लस का है। जिन्हें जोड़ने पर तो कितना है? जितना मध्य पद है। मध्य पद कितना है भाई?
4 है, तो जोड़ने पर तो 4 आए और गुणा करने पर जितना गुणनफल आया है उतना आए, तो गुणा करने पर भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि गुणनफल कितना है, 4 है। तो जिन्हें जोड़ने पर भी 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए, तो बताइए ऐसी दो संख्या है, ऐसी कोई दो संख्या है जिन्हें जोड़ने पर भी 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। अभिषेक बोल रहा है 2 और 2, बिल्कुल सही है, 2 और 2, 2 में 2 जोड़ूं तो 4 आ रहा है, 2 का 2 से गुणा करूं तो 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात आपने देखी कि 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जबकि हमें कितना चाहिए, -4 चाहिए। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर पहले और तीसरे का गुणा प्लस में आता है ना, पहले और तीसरे का गुणा अगर प्लस में आता है, तो जो दो संख्याएं आपको दे रखी है उन दोनों का निशान वही होगा जो मध्य पद का होगा। अब मध्य पद किसका था, माइनस का था, तो दोनों किसकी होंगी, माइनस की होंगी। अगर मध्य पद यहाँ पे प्लस का होता तो दोनों किसकी होती, प्लस की होती। ये बात स्पेशली ध्यान रखेंगे। अगर पहले, हाँ, पहले क्या है, पहले और तीसरे का गुणा प्लस में आया तो जो दो संख्याएं हम ले रहे हैं उन दोनों का निशान वही होगा जो मध्य पद का होगा। अब मध्य पद माइनस का था तो दोनों किसकी हो गई, माइनस की हो गई, और साथ में क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं आपको मिल गई। अब इन दोनों संख्याओं को यहाँ से उठा करके किस में रख देंगे, मध्य पद की जगह रख देंगे, यानी इसको तो हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह वो दोनों संख्या रख देंगे जो हमने निकाली है, माइनस का 2x और माइनस का 2x, और प्लस में पड़ा है 1 बराबर 0। बताइए क्या इससे ये स्टेप समझ में आया, बताइए स्टेप समझ में आया क्या, कमेंट करके बताइए क्या ये स्टेप समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ भाई फर्स्ट टाइम है, एक दो सवाल और करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। बस प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप अपने प्रैक्टिस अपने मन से करोगे ना, एक दो बार भी करोगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। और अगर किसी बच्चे के पास किताब अवेलेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन बुक्स जो है वो कर सकता है। उसके लिए एक ऐप है, जिसके पास बुक नहीं है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो मैं उसके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा ऐप का। उस ऐप पे सारी किताबें आपको मिल जाएंगी नए सिलेबस की, आप चाहो तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। नहीं, इनकी कोई और ट्रिक नहीं है अभिषेक इसारिया, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, सीबीएसई पैटर्न के अंदर स्प्लिटिंग होता है, उसमें हम डायरेक्ट मध्य पद को 2 2 लिख देते हैं, फिर वो समझ में नहीं आता कि ये 2 2 कहाँ से आया ना, इसलिए ये मेथड यूज होता है। अब हम इसमें देखें तो इसमें कितने पद आ गए भाई, 4 पद आ गए। पहले 3 थे, 3 के हमने कर लिए 4। अब शुरू के 2 पदों से कॉमन देखें तो शुरू के 2 पदों से क्या कॉमन आ रहा है, शुरू के 2 पदों से 2 कॉमन आ रहा है और साथ में एक्स भी आ रहा है, तो ये लीजिए 2 और एक्स हमने कॉमन ले लिया। 2 और एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा और 1 एक्स बचा, माइनस 2 और एक्स कॉमन चला गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो 2x माइनस 1। और लास्ट के 2 पदों से कॉमन देखें तो इन दोनों संख्याओं से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, और जहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकले वहां से क्या कॉमन निकल सकता है, 1 कॉमन निकल सकता है। अब यहाँ से हमने माइनस का निशान था, 1 कॉमन और ले लिया तो माइनस बाहर चला गया, और 2x में से 1 का भाग दूंगा तो 2x ही आएगा, और माइनस प्लस से माइनस 1 में 1 का भाग दूंगा तो 1 ही आएगा, और बराबर क्या आ गया, 0। ये देखिए हमने शुरू के 2 पदों से और लास्ट के 2 पदों से कॉमन लेकर के ये मान निकाल लिया। अब इसमें आपका सवाल जो है ऊपर सही किया या गलत किया इसका पता यहाँ पे लग जाएगा। अगर ब्रैकेट में आने वाली संख्याएं एक जैसी आई है, ब्रैकेट में जो संख्याएं आई है अगर वो एक जैसी आई है तब तो आपने सही किया है ना। अगर ब्रैकेट में आई हुई संख्या एक जैसी आई है तब तो आपने सही किया है। अगर इनमें निशानों में फर्क है या संख्या में फर्क है तो मतलब आपने गलत कर दिया। तो यहाँ पे दोनों सेम है, मीन्स हमने ऊपर काम सही किया है। अब यहाँ इन दोनों से देखें तो 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए 2x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो बचा 2x और यहाँ पे बचा -1 बराबर है 0। क्लियर है। अब इनकी तुलना करेंगे तो एक बार इसको मान 0 के बराबर करेंगे और फिर इसका मान 0 के बराबर करेंगे। तो पहले 2x माइनस 1 का मान बराबर करूंगा 0 के, तो 2x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, तो x बराबर क्या मिल गया, 1/2। इसी हिसाब से इसका तुलना करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर करूंगा 0 के, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो x के 2 मान मिल गए, 1/2 और 1/2। अब मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद में शून्य के कितने आने थे, बताइए जरा मेरे को कमेंट करके। इस बहुपद में शून्य कितने आने थे, ये बहुपद आपके सामने दिख रहा है, शून्य कितने आने थे, 2 आने थे, कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए। तो ये हो गए बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। इस विधि से हम द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कतें नहीं है। उसके अलावा एक चीज और रह गई, तो वो चीज मैं आज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भी आपके पास काफी टफ चीज मिल गई है। तो मैं अब आपकी स्क्रीन पे एक है ना वो भेज रहा हूँ, क्या एक इमेज भेज रहा हूँ 2.1 के सवालों की, या
कुछ सवालों की, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको मेरे को शून्य के ज्ञात करके दिखाने हैं। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप इस चैट का जो ऑप्शन आता है अपने इस ऐप पे, वहां पे आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको उस बहुपद के शून्य के ज्ञात करके दिखाने हैं मेरे को। सिर्फ जैसे हमने यहाँ पे किए हैं, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए हैं, वो शून्य ही आपको ज्ञात करके दिखाने हैं और कुछ नहीं करना। वो जो सवाल है वो मैं आपको आपकी यहाँ पे राइट करवा दूंगा, आप बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राइट करवा दूंगा और उसके आपको शून्य बताने हैं कि उसके शून्य जो है वो क्या आएंगे, कैसे आएंगे और कितने याद करेंगे आप। क्लियर है? वो सवाल और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, हम कल की क्लास में कर लेंगे। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कोशिश जरूर करनी है, आपको कोशिश जो है वो जरूर करनी है। क्लियर है? नहीं, कल टेस्ट नहीं है, कल टेस्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ मैं। टेस्ट नहीं है, बट मैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि हमने जो पढ़ा वो कितना पढ़ा और जो हमें करवाया गया वो हमारे कितने पल्ले पड़ा। पल्ले पड़ा, समझते हो ना? पल्ले पड़ा। तो उस पल्ले पड़े के चक्कर में मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ट्राई करना है, जितने आप निकाल सकते हो उतने निकाल लेंगे। नहीं आएगा वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है किसी भी प्रकार का, है ना। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो नहीं आएगा वो कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा, कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है 1% भी। ठीक है, चलिए एक जो सवाल है वो देखिए। सवाल जो है वो है आपका पहला, लिख दिए रहा हूं मैं आपको, कहाँ चले गए, कुछ ढंग के सवाल भी तो नहीं मिल रहे। ये लीजिए, यहाँ पे मैं 2 सवाल दे रहा हूँ आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है ना, और उसका ट्राई करना है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम कर लेंगे। नहीं आए वो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। पहला जो सवाल है वो देख लीजिए, 2x² - 5x + 3, ये कोई बहुपद है px। आपको सिर्फ इसके शून्य के ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? सिर्फ शून्य के ज्ञात करने हैं और कुछ नहीं करना। और दूसरा जो सवाल है वो आपको फिर मैं दे रहा हूँ, py नाम का, जो है 9y² - 3y और -2। ये 2 सवाल है, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, जिसको मैं आपकी कल की क्लास में चेक कर लूंगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को चैट भी कर सकते हैं, चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को रोकेंगे यहीं पे। सवाल लिख लिए होंगे सभी ने, नहीं लिखे तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, चलो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी, हाँ ओके बाय सभी को, गुड नाइट और शुभ रात्रि। बाय बाय।